वॉशरूम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में बैठे। इनकाउंटर साइट में आने का खतरा है, यहाँ खुलासा हो सकता है। पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। उस पार से पाकिस्तान आतंकियों की खेप भेजता है और इस पार हमारे सैनिक उसके आतंकियों को जहन्नुम के सफर पर भेज देते हैं। यही तो चलता आ रहा है। इसी चलते आने की कड़ी की ये तस्वीरें शोपियां से आई हैं। तमाम वॉशरूम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में बैठे। जिस वक्त शोपियां में सुरक्षा बल लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इसी शोपियां में चल रहा था ऑपरेशन ऑल आउट। खबर मिली थी कि शोपियां के ही अमशीपोरा इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। तुरंत ही सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन शुरू हुआ। इलाके की घेराबंदी हुई तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। शोपियां के इस इलाके में सेना, सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में लगातार फायरिंग हो रही थी और जिसमें अब तक 3 जो मिलिटेंट्स हैं वो मार दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ थी। 24 घंटे के भीतर 7 आतंकियों का काम तमाम हुआ। शोपियां में आज 3 आतंकी मारे गए। कुलगाम में कल 3 आतंकी मारे गए थे और कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी मारा गया था। आज इसी कुपवाड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। बहरहाल घाटी में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान खूबसूरत कश्मीर में बारूद की गंध घोलने की कोशिश कर रहा है। वो कश्मीर के सीने पर छींटना चाहता है कश्मीरियों का ही लहू। तभी तो उसकी वहशियाना हरकतें लगातार जारी हैं। पुंछ में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। पहले तो छोटा फायरिंग होता रहा बहुत ज्यादा। बाद में फर्स्ट गोला पड़ा तो वो बेचारे मकान की छत में दब पर थे, उधर ही सैन में थे और खाना वगैरह खा रहे थे। तो ऑन स्पॉट 3 आदमी वहाँ मौके पर, उनको ये इतना मौका भी नहीं मिला कि उनको कहीं अंदर जाने की या कहीं ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कोई रात मतलब 9:20 का टाइम था। जो पहला बम था वो आन के उनके मतलब चूल्हे के पास ही गिरा, तो उस मतलब पहले ही फायर में उनका डेथ हो गया। उसके बाद भी हमारा मकान के साइड में मतलब बहुत बम गिरे। पाकिस्तान सीधी लड़ाई पर बार बार मात खाता है, बावजूद इसके वो साजिशों का खेल खेलता रहता है। खबर है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर 35 लॉन्च पैड बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन लॉन्च पैड्स पर 300 से ज्यादा आतंकी हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराना चाह रहा है। 60 दिनों के भीतर घुसपैठ का टारगेट रखा गया है। पाक आईएसआई और आर्मी के अधिकारी घुसपैठ की साजिश में शामिल हैं। सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि पाकिस्तान लगातार आतंकी घुसपैठ कराना चाहता है और अगस्त से पहले बड़ी संख्या में आतंकियों को सीमा पार से कश्मीर घाटी में भेजने का प्लान तैयार किया है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए 35 लॉन्च पैड और करीब 300 आतंकवादियों को लॉन्च पैड पर इकट्ठा किया गया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान 5 अगस्त से पहले भारत में एक बड़ा आतंकी हमला करना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने लीपा, अथमुकाम, दुदनियाल और बदरासी जैसे अलग अलग एरिया से अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी है। आज तक को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआई आतंकियों के साथ मिलकर घुसपैठ का रूट और मैप बना रहा है। 5-6 आतंकी कैंपों का जिम्मा पाकिस्तानी मेजर को दिया गया है। मेजर की मदद के लिए आईएसआई के 2 एजेंट तैनात हैं। कैंप में मौजूद आतंकियों को हथियार और नशे की दवाइयां दी गई हैं। आतंकियों की घुसपैठ कराने का जिम्मा पाकिस्तान की 2 पीओके ब्रिगेड और 4 पीओके ब्रिगेड को दिया गया है। जनरल बाजवा और एसएसजी कमांडर लगातार इन जगहों पर जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। सूत्रों से आज तक को जो पता चला है उसके मुताबिक मच्छल सेक्टर के ठीक सामने आतंकियों के 5 ग्रुप लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। केजी सेक्टर के ठीक सामने 5 लॉन्चिंग पैड पर जैश के 15 आतंकी कैंप हैं। नौशेरा के सामने सादी वर्दी में आतंकी और एसएसजी कमांडो गोलीबारी कर रहे हैं। बीजी सेक्टर के सामने 10 से ज्यादा आतंकी लंजोट टेरर लॉन्च पैड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के जुरा, खोई और छेजुआ
खतरनाक लॉन्च पैड से। यहां से 33 से ज्यादा आतंकी कश्मीर घाटी में पीओके से आकर तबाही मचाने की कोशिश में लगे हैं। खुफिया एजेंसीज के द्वारा पता चला है कि एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने 30 से 35 लॉन्च पैड बनाए हैं, जहां पे उन्होंने 300 आतंकवादियों को हिंदुस्तान के अंदर अगले 60 दिनों में ढकेलने की पूरी कार्रवाई की है। ये पूरा प्लानिंग आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने मिल करके चीन के इशारे पे बनाया है। तो पाकिस्तान अपनी जन्मजात आतंकी हरकत में मशगूल है, मगर उसे नहीं मालूम कि उसकी सारी साजिशों की चिंदियां उड़ाने के लिए हमारे जांबाज डटे हुए हैं।